नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही दर्दनाक वाक्य लेकर के आया हूँ कि जब एक पति अपनी पत्नी के साथ में कैसा गुनाह कर देता है, जिसके ऊपर भगवान का ऐसा कहर बरसता है जिसे जान करके आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते हैं तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर जाए, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें एक माँ और एक बेटी, बस दो ही लोग उस परिवार में रहते थे। और बेटी बड़ा ही खूबसूरत थी। उसे भगवान ने हर चीज दिया था, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। बस एक ही चीज की कमी थी, भगवान ने उसे एक पैर से अपाहिज बना दिया था। ऐसा नहीं था कि वह जीवन भर किसी दूसरे के सहारे चलती, बस थोड़ा सा अपाहिज बनाए थे। जैसे कि रास्ते में कोई जल्दी जाता है तो कोई थोड़ा कम समय में पहुंचता है, इस तरह से भगवान ने उसे अपाहिज बना दिया था। बस इसी कारण जो है उस लड़की से कोई शादी नहीं करता था, क्योंकि उस लड़की की उम्र जो है 15-16 साल की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उससे कोई शादी नहीं कर रहा था। अब उसके माँ में एक कमी थी, वो अपने बेटी को प्यार दुलार नहीं करती थी, उसे अपने माँ जैसा प्यार नहीं देती थी। वो अपनी बेटी से पता ही नहीं क्यों वह घृणा करती थी। उसी की बेटी थी, लेकिन वो अपने बेटी से बहुत घृणा करते थे। एक दिन उस लड़की की माँ ने कहा कि बेटी तुम क्यों नहीं शादी कर ले रही हो। उसकी बेटी ने कहा कि माँ तुम कैसी बातें कर रही हो। उसकी बेटी ने कहा कि माँ तुम कैसी बातें कर रही हो। उसकी माँ ने कहा कि बेटी इसमें क्या बात है, तुम बड़ी हो चुकी हो, नौजवान हो चुकी हो, तुम अच्छा खासा एक लड़का देख करके विवाह कर लो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा धूमधाम से शादी करूंगी। उस लड़की ने कहा कि माँ तुम कैसी बातें कर रही हो। उसकी माँ ने कहा कि और नहीं तो क्या, मेरे अभी 30-32 साल की ही उम्र है, क्या मैं अपना उम्र तुम्हारे पीछे ही बर्बाद कर दूं। अभी मैं नौजवान हूँ, मैं तुम्हारे पीछे अपने जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हारा बाप तो मुझे विधवा बनाकर छोड़ करके चला गया, मैं विधवा बनकर के नहीं रहूंगी। तुम अपना विवाह करके तुम अपना घर बसा लो, मैं भी तुम्हारी शादी के बाद मैं किसी से विवाह कर लूंगी। अपनी माँ की बातों को सुन करके वह लड़की बड़ी हैरान हो जाती है कि मेरी माँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। आखिर मेरी माँ का किसके साथ में चक्कर है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। आखिर किससे इसका चक्कर है, किससे शादी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैं इसके साथ रास्ते में रोड़ा बन के आ रही हूँ। लेकिन वो अपनी माँ से कुछ पूछ नहीं पाती है, क्योंकि एक बार वह शादी कर चुकी थी, दूसरी बार उसकी माँ किससे करने वाली इस बात को वो पूछ नहीं पाती है। अब ये लड़की एक दिन दुकान पर सामान लेने जाती है। उसके बाद उसको एक लड़का नोटिस करने लगता है। वह लड़की जब जब जाती है वो लड़का पीछे पड़ जाता है। अब ये लड़की उस लड़के से एक दिन जा कर के बोल ही देती है कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम बस एक बार हाँ कर दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। उस लड़की ने कहा कि तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो तुम चलो मेरी माँ से बात कर लो, तुम्हारे में हिम्मत है अगर शादी करने के लिए तो। उसने कहा कि ऐसी चिल्ला चिल्ला के बातें मत किया करो। अब उस लड़के को साथ में लेकर के जाती अपनी माँ के पास। अपनी माँ से कहती कि देखो माँ, ये लड़का मेरा बहुत पीछा कर रहा है, ये मुझसे शादी करना चाहता। उसकी माँ तो यही चाहती थी कि इसके कोई लड़का मिले, उससे शादी करके उसे लेके चले जाए। अब वह लड़का भी कहता है कि माता जी मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद दोनों राजी हो जाते हैं। उसकी बेटी को ले जा करके एक मंदिर में बड़े ही धूमधाम से उस दोनों का विवाह हो जाता है। शादी करने के बाद लड़का उसे अपने घर पे ले जाता है। उसके घर के बारे में उस लड़की को कुछ पता नहीं रहता है। उसके अलावा उसकी एक माताश्री, उसकी मम्मी ही घर पे रहती थी। और जो उसकी माँ थी वो एकदम बूढ़ी हो चुकी थी और दोनों पैरों से एकदम अपाहिज थी। वो अपने पैरों से कुछ नहीं कर सकती। वह चाहती थी लेकिन फिर वो अपने पैरों से कुछ नहीं कर पाती। वो एकदम अपाहिज एक जगह बैठी रहती थी। और ये लड़की जब शादी करके उसके घर पे जाती तो कहती कि देखो बेटी, तुमने मेरे बेटे में क्या ऐसी चीज देखी, तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली। तुमने मेरे बेटे से शादी करके अपना जीवन ही नरक में डाल लिया। वो लड़की बड़ा हैरान होती है कि हर एक माँ चाहती कि मेरे बेटे का शादी हो जाए, लेकिन यह माँ कैसी है जो अपने बेटे की शादी से खुश नहीं है। वह कहती कि सासू माँ आप कैसी बातें करती हैं कि मैंने आपके इस बेटे से शादी की, मेरा कर्म फूट गया। उसकी माँ कहती कि हाँ तुमने अपना कर्म फोड़ लिया। मेरे बेटे से शादी करके तुम अपने भाग्य को कोसोगी। तुम इस घर में एक जिंदा लाश बन करके रहोगी। तुम्हें इस घर में रहने से कोई मतलब नहीं निकलेगा।
अब वो लड़की अपनी सासू माँ की बातों को समझ नहीं पाती। वो सोचती कि लगता है कि बुढ़ापे में इसका दिमाग जो पक चुका है, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें कर रही है। अभी इस शादी के 2 ही दिन हुए रहते हैं, 2 दिन बीते हुए रहते हैं। उसके बाद वो अपने पति का एक मंजर देखते हैं। उस मंजर को देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यह घर में खाना बना रही होती है। उसके बेडरूम में उसका पति एक पराई लड़की को लेकर के बंद करके सोया रहता है। ये दरवाजे को खटखटाते बहुत देर हो जाती है। उसके बाद वो दरवाजा खोल करके आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि दरवाजे पे कौन था जो दरवाजे को पीट रहा था। वह कहती कि मैं ही इस दरवाजे पर दरवाजे को खटखटा रहे थे। मैं आपकी पत्नी हूँ। आप इस पराई स्त्री के साथ में आप इस घर में क्या कर रहे थे। उसने कहा कि तुम पत्नी हो, पत्नी बन कर के रहो। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मेरी माँ का बहू बन करके रहना है। मेरी माँ को खाना बनाना है और खिलाना है। मैंने तुम्हें बस माँ के लिए एक बहू ला करके दिया। बाकी मेरे रास्ते का तो तुम रोड़ा मत बना करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ ऐसे मंजूर ना तो तुम अपने घर जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए अपने शौक को नहीं छोड़ सकता। ऐसी बातें सुनने के बाद उस लड़की को बड़ा ही शौक लग जाता है। वो समझ जाते हैं कि मेरी सासू माँ ने मुझसे ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी। वो बेचारी अब एकदम से डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी इसी चरित्र की थी। वो भी यही चाहती थी कि मेरी बेटी कब मेरे घर से चल जाए। उसकी बेटी भी उसके रास्ते में एक रोड़ा बन रही थी। अभी बेचारी न घर का न घाट का, ये कहीं की नहीं रही, न ससुराल का न मायके का। अभी बेचारी अपने मन सोच करके डरने लगी। और वह जाते जाते अपनी माँ से यह भी कह के गए थे कि माँ, अब मैं जा रही हूँ, दोबारा तुम्हारे पास नहीं आओगी। उसकी माँ ने कहा कि जा तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बेचारी एक अबला नारी बन के रह जाती है। अभी जाए तो कहाँ, जाए कहाँ। ये चुपचाप वहाँ से निकलती है और जाके भगवान के मंदिर में गिर जाती है। और भगवान से जाके कहती है कि क्या भगवान, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा गुनाह किया जो मेरे साथ ऐसे तरह तरह के लोग पाप कर रहे हैं। मेरी माँ जो है मेरे सामने ही मेरे से कह रही थी कि विवाह करने के लिए। उसके बाद मेरा विवाह हो गया तो मेरा पति जो है पराई स्त्री को घर में लेकर के आता। आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान। मेरा पति मेरे की तरफ देखता तक नहीं, मेरे से प्यार नहीं करता, वो पराई स्त्री को घर में लेकर के आता है। आखिर मैं ऐसा कैसे सहन कर सकती हूँ भगवान। इससे अच्छा तो मैं मर क्यों नहीं चाहती। अब उसे सही से खाना पीना भी नहीं खाया जा रहा था। एक तो उसका एक पैर अपाहिज था, वैसे से चल भी नहीं पाती थी। लेकिन उसकी सासू माँ उसे समझाती थी कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम खाया पिया करो, नहीं तो तुम बीमार हो सकती हो। एक बार वह कहती कि सासू माँ, मैं अपने सहेली के घर पे जाती हूँ। सासू माँ ने कहा कि ठीक है बेटी तुम जाओ, क्योंकि वो अपने बेटे से तो वो ऐसे ही तंग आ चुकी थी। जब अपने सहेली के घर पे जाती, अपने सहेली से रो करके अपने पूरे बुरे हाल को बताती है। अब उसकी सहेली कहती है कि जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, तुम ऐसे कैसे बर्दाश्त कर रही हो। तुम अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती हो। अपने पति को छोड़ करके तुम दूसरी कहीं शादी कर लो। उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। ऐसा करना मेरे लिए बहुत ही गलत है। अगर मैं ऐसा करती तो उनमें और मेरे में कोई फर्क नहीं रहेगा। ये कुदरत के नियम के खिलाफ हो जाएगा। मैं दूसरी अगर शादी कर लेती हूँ तो मुझे तो उन्हीं को सुधारना चाहिए। मैं अपने पति के जीते दी कभी दूसरा विवाह नहीं कर सकती। वह गलत भले ही करते, वो अपने कर्तव्य को खराब करते, लेकिन मैं कभी अपने कर्तव्य को खराब, अपने कर्म को कभी खराब नहीं कर सकती। उसकी सहेली ने कहा कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। उसने कहा कि हाँ, मेरा तो एक पैर चला गया, न जाने किस पाप के कारण मुझे ऐसे ऐसे संकटों का सामना करना पड़ रहा है, और मैं फिर से अगर पाप करती हूँ तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और बेचारी सारे के सारे दुखड़े अपनी सहेली से गाने के बाद चुपचाप अपने घर पे चली आती है। अब एक बार सुबह का समय होता है और बहू स्नान कर रही होती है और उसकी सासू माँ जो है पानी मांग रही होती है। उसी समय उसका बेटा जो है कमरे में रहता है। वो कहते कि बेटा मुझे पानी दे दो, पानी दे दो। और बेटा बहुत अकड़ करके आता है। कहते अरे बुढ़िया, तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो, मुझे क्यों बार बार बुला रही, मुझे क्यों बार बार परेशान कर रही हो। मैंने तेरे लिए एक बहू ला करके दे दिया ना, अब तेरे लिए वह बहू है, तेरे सब कुछ सेवा सत्कार करके तुझे पानी देगी, खाना देगी, तुम उसी को परेशान करो, मुझे परेशान ना किया करो। अब उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटा, जब तुम बचपन में थे तो मैं मेहनत मजदूरी कर करके तुम्हें पेट काट काट करके मैं तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया, और मैं तुमसे आज पानी मांग रही तो तुम मुझे मना कर रहे हो। अब उस बूढ़ी माँ का बेटा जो था लोगों से कर्ज ले लिया था,
अब जब लोग पैसे मांगने आते थे तो कहता था कि अरे आपका तो बस 1 लाख का ही घाटा था, मेरे तो लाखों के घाटे चले गए, 10 लाख के घाटे हो गए। ऐसे वो अनेक प्रकार के झूठ बोलता, झूठ बोल बोल करके लड़कियों से भी पैसे ऐंठता था। लेकिन उसके खाने में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, उसको मांस मदिरा किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। हर रोज वह तरह तरह के लड़कियों को लेकर के आता था और मदिरा पी करके मांस खा करके उनके साथ अय्यासियाँ करता था। अब इधर इसकी पत्नी को कुछ समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। अब वो एक दिन की बात होती है, वह सोचती कि चलो एक उस गांव से कुछ दूरी पर भगवान का मंदिर था, उस मंदिर में चलते हैं। उस मंदिर में जाती है, भगवान के दर्शन करती है। भगवान के दर्शन करके लौट रही होती है, उसके पैरों की जूती टूट जाती है। अब रास्ते में एक 4 पहिए की कार आती है, उस कार उसके पास आकर के रखती है। वो देखती कि उस 4 पहिए कार में उसकी माँ किसी के साथ बैठी रहती है। वो समझ गई कि मेरी माँ इसी अय्यासियों के लिए बेताब थी, इसलिए वह चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए और वो अपना छूट करके खुल करके घूमेगी। अब उसकी माँ अपनी बेटी को देखती लेकिन मुंह जो है घुमा लेती है। अपनी माँ अपनी बेटी से वह मुंह मोड़ लेती है। वह बेटी समझ जाती कि मेरी माँ किस चरित्र की है और बेटी चुपचाप से वहाँ अपनी जूती लेकर के चुपचाप अपने घर पे चली जाती है। वह घर पे आई तो भगवान का पूजा पाठ करती थी। भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान, तुम मेरे दुख को कब खत्म करोगे, मेरे पति को सही रास्ते पे कब लाओगे, नेक रास्ते पे कब आए, कम से कम हुआ आपका भी पूजा पाठ करे और लोगों का दुख दर्द समझे, मेरा पति कब सही होगा। और कहा गया कि जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते उसकी प्रार्थना एक न एक दिन सुन ली ही जाती है। और गजब की बात हो तब हो, उसकी सासू माँ का दिन पर दिन तबीयत एकदम बिगड़ता चला जाता है। और उस माँ ने कहा था कि बेटी तुम इस घर में तो आई हो लेकिन एक जिंदा लाश बन करके रहोगे। और वह जिंदा लाश बन करके रह ही रही थी। और माँ भी जो है आखिरी सांसें ले लेती है और अपने बेटे को नहीं सुधार पाती है। उसके बहू पर दुखों का पहाड़ टूट गया। अब उसके बहू को कौन जानेगा, कौन मानेगा। अब कोई उसके आगे पीछे नहीं था। अब उसे कुछ समझ में नहीं, उसका पति तो दिन भर इधर उधर घूमता है, भटकता रहता है। यह बेचारी अब घर में अकेले क्या करेगी, किसका सेवा करेगी, किसको खाना बनाएगी, किसको खिलाएगी। यह बेचारी अब सोचने लगती है। जब यह घर में एक जिंदा लाश बन करके बैठी रहती थी, पति के हर दिन काले करतूतों को देखती रहती थी। वह हर दिन अलग अलग स्त्री को, अलग अलग लड़कियों को लेकर के आता था और कमरे में चला जाता था। अपनी पत्नी से बातें तक नहीं करता था। और बेचारी तो अब चाहते भी कुछ नहीं कर पाती थी। वह एक जिंदा लाश बनकर रहती थी। अपनी पत्नी से वह बातें तक नहीं करता था। अब एक दिन यह दरवाजा बंद करके भगवान का पूजा पाठ कर रही होती है। ये बहुत बुलाता है, चिल्लाता है लेकिन नहीं खोलती है। ये 2 लड़कियों को ला रहता है। ये तीनों लोग मिल करके दरवाजे को खोलते हैं। बेचारी जो है भगवान का पूजा पाठ कर रही होती है। ये दरवाजे को तोड़ करके अंदर जाता है। बेचारी भगवान का पूजा पाठ कर रही थी। एक पैरों से अपाहिज भी थे। यह अपनी पत्नी को बहुत मारता है, बहुत पीटता है। अब उसे भगवान के दरबार में वह इतना मारता है, इतना पीटता है कि वह बैठे बैठे ही रोते रोते उसके आंसुओं के बरसात हो जाते हैं। अब वहीं पर रोते रोते वह मूर्छित हो गई। अधमरा करके उसे छोड़ करके फिर से अपने कमरे में चला गया। वे बेचारी यहाँ मूर्छित होकर के पड़ी रहती है। दोनों लड़कियों को लेकर के रूम के अंदर चला जाता है। तब तक दोनों लड़कियां रूम के अंदर से चीखते चिल्लाते बाहर आती हैं। उनके चीखने चिल्लात से अगल बगल के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि अगल बगल के लोग भी इसके हरकत को देख करके एकदम परेशान हो चुके थे। कोई इससे बातें तक नहीं करता था, कोई इसको देखना तक नहीं चाहता था। लेकिन जब वो चिल्लाई तो अगल बगल के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। अब लोगों ने पूछा, अरे क्यों तुम लोग चीख रहे चिल्ला रही हो। लड़कियों ने कहा कि अरे मैं उनके साथ कमरे में गई, कमरे जाने के बाद उनका ऐसा मंजर हुआ देख करके हम लोग चीखने चिल्लाने लगे। अब गांव के लोग जो है अंदर जाकर खुद ब खुद देखने लगते। देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर तो इंसानों जैसा, उसका चेहरा जो है कुत्ते का हो जाता है। वह इंसान नहीं रह जाता है और कुत्ते के शक्ल का बिल्कुल एक अजीब जानवर बन गया रहता है। अब तो गांव वाले उसे कुत्ते के रूप में उसे मार करके जंगल में भगा दिया। अब उधर इधर उधर भटकता था। वो किसी से कुछ कहना चाहता था तो भी वो कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि वो उसे अपने पत्नी के साथ घोर अत्याचार किया था। उसकी पत्नी भगवान के सामने विनती करती थी, रोती थी, गिड़गिड़ाती थी और भगवान ने उसकी विनती को सुन लिया। इसलिए हमारे समाज में भी अगर कोई स्त्री भगवान की भक्त, भगवान का पूजा पाठ करते हो, उस समय आपने उसके ऊपर कोई भी अत्याचार करते तो अवश्य ही भगवान का कहर आपके ऊपर जरूर बरसेगा। इसलिए कभी भी जो भगवान के भक्त हैं उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया कि भगवान अपना अपमान सह सकते, अपने भक्त का अपमान कभी भी नहीं सह पाते। भगवान अपने भक्त का लाज बचाने अवश्य ही आते हैं, और जो भगवान के भक्त के साथ अत्याचार करता है उसके साथ भगवान जरूर अत्याचार करते हैं। उसको उसके कर्मों का फल उसे जरूर भोगना पड़ता है।
तो उसकी पत्नी भगवान को मानती थी, भगवान का पूजा पाठ करती थी। भले ही वह बेचारी अपाहिज थी, लेकिन वो भगवान को मानती थी और भगवान ने उसके साथ इंसाफ किया, उसके पति को जानवर बना दिया। क्योंकि उसने अपने पत्नी के साथ जिंदा लाश बना करके रखा था, उसके रहने न रहने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए भगवान ने उसे जानवर बना दिया और बेचारी यह भगवान की भक्ति में लीन हो गई और सभी दुनिया के सभी मोह माया को त्याग करके ये भगवान को मानने लगे। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।